अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, लजीज शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप अपने घर में आसानी से बना सकती हैं। बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है, तो बिल्कुल भी ये नहीं टूटती है। इसमें मैंने जितने भी स्पाइसेस इस्तेमाल किए हैं उनका मैंने साबित इस्तेमाल किया है। तो देखें, यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है। प्रेशर कुकर में मैं 1 किलो बीफ डाल दूंगी। आप कोई सा भी मीट इस्तेमाल कर सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो इसमें मैं बीफ डाल रही हूँ 1 किलो, और साथ ही इसमें मैं चने की दाल डालूंगी। चने की दाल मैंने 1 पाव ली है, इसे मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे चने की दाल। तो 4 से 5 मैंने यहाँ पे लौंग लिए हैं, 3 सब्जी इलायचियाँ, 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे दालचीनी ली है, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 बादियान के फूल, 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। 1.5 चम्मच लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। 1/4 चम्मच ही हम इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी ली है, और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया है। तो अब मैं इसमें 1.5 लीटर पानी डाल दूंगी, जिसमें हमारी दाल और ये जो हमारा मीट है, बीफ का गोश्त, ये अच्छे तरीके से हमारा गल जाए। तो 1.5 लीटर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, और इसे मैं 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर पर लगा दूंगी, ताकि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से गल जाए। तो देखें, 20 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा गोश्त भी अच्छे तरीके से गल गया है, और जो दाल है ये भी अच्छे तरीके से गल गई है। तो अब हम इसे चॉप कर लेंगे। चॉपर में ये सारी चीज़ें हम डालेंगे और इसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके डालें, ताकि ये गोश्त अच्छी तरीके से चॉप हो जाए। तो इसे मैं 2 हिस्सों में चॉप करूँगी। तो देखें, गोश्त और दाल और जो बाकी के मैंने स्पाइसेस डाले थे, अच्छे तरीके से ये चॉप हो चुके हैं। इसे हम बड़े बाउल में निकाल लेंगे, और जो बाकी का हमारा मिक्सचर है उसे भी हम चॉप कर लेंगे। तो ये सारा मिक्सचर मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब मैं इसमें 2 अंडे शामिल करूँगी। जब हम टिक्कियाँ फ्राई करेंगे तो हम उसके ऊपर अंडा नहीं लगाएंगे, अंडे मैं इसके अंदर ही डाल दूँगी। इस तरीके से आप बनाएं, ये बहुत मज़े की बनती है और बहुत ही स्पाइसी सी भी बनती है, और ये क्रिस्पी भी बहुत होती है। आप इसे तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते आप इसे फ्रीज करके भी रख सकती हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आप जब भी टिक्कियाँ बनाएं, आप उसके अंदर ही अंडा शामिल कर दें, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो देखें, ये हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसकी टिक्कियाँ तैयार करेंगे। तो देखें, मैंने थोड़ा सा मिक्सचर उठाया, इसके हम शामी कबाब बना के रखते जाएंगे। और शामी कबाब जब आपके सारे बन जाए तो आप इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छे तरीके से ये जो हमारा मिक्सचर है शामी कबाब का, ये सेट हो जाए, और हमारी जो टिक्कियाँ हैं वो क्रिस्पी बने। तो आपने इसे फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में। तो देखें, सारी टिक्कियाँ हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख रही हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे पैन में मैंने ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब एक एक टिक्की इसमें हम रखते जाएंगे। तो ये हमारे शामी कबाब जैसे ही एक साइड से पक जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। हम इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो एक साइड से शामी कबाब हमारे बन चुके हैं। तो आप देख सकती हैं, हमारे बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब बनके तैयार है। अब मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ।
तो देखें तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। उससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। तो आप इसे दही के रायते के साथ या आप इसे टमाटर केचप के साथ खाएं, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।